श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने आपने देखा है यूजर चार्जर के मामले में जो निगम द्वारा 250 रुपये अवैध वसूली करी जा रही है, उसमें हम लगातार पिछले 5-6 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन करने में हमने कई आंदोलन करे। आपने देखा 20 दिसंबर को अजमेर बंद का आह्वान किया गया श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से, और वो पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि व्यापारी परेशान है, दुखी है। 250 रुपये प्रत्येक दुकानदार, चाहे छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, उसके हमने अजमेर बंद करके हमने सोचा कि ये हमारी मांगे मान लेंगे। उसके बावजूद भी नगर निगम की हठधर्मिता देखो आप। परसों भी हमारे विशाल नगर में व्यापारियों को धमकाया गया, आजकल व्यापारियों को दूसरे नाम से धमका रहे हैं। आपके पास प्लास्टिक थैली है, हमारे आप पे इतना जुर्माना कर देंगे। तो हमने आज कलेक्टर साहब को, शहर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी और पार्षद सारे हमारे व्यापार महासंघ के और व्यापारियों के हितों में आए और कलेक्टर साहब से मांग की कि जब तक जीसी नहीं होती तब तक यूजर चार्जर को रोका जाए। और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि अगली जीसी तक हम इस आदेश को हम मौखिक कह देंगे और व्यापारियों को यूजर चार्जर देने के लिए मना करा है। मैं भी एक बार आपके चैनल के माध्यम से अजमेर शहर के सभी व्यापारियों को कहता हूं कि आप कोई भी यूजर चार्जर के नाम से निगम को 1 रुपया भी नहीं दें। क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में व्यापारी पिछड़ा? बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले भी दोनों विधायक वासुदेव देवनानी जी, अनिता बघेल ने भी हमारे को आश्वासन दिया है, और हमारे साथ अजमेर की बार एसोसिएशन भी है, शिवसेना भी है, राजस्थान कर्मचारी महासंघ भी हमारे साथ है। हम ऐसा नहीं कहते व्यापारी, हम तो ये कहते हैं हमारा जो सपोर्ट करेगा, हमारा साथ देगा व्यापारी का, हम उसको चुनाव में पूरा बहुमत देंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि व्यापारियों के हितों के लिए जो लड़ाई करेगा, अजमेर शहर के 40,000 दुकानें, 1 लाख व्यापारी उनके साथ देगा। 2014 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा यूजर चार्ज के नाम पर एक वसूली जो थोपी गई है और पूरे राजस्थान भर में थोपी गई, जिसमें अजमेर के अंदर इसका विरोध लगातार चल रहा, पूरे राजस्थान में इसका विरोध हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसके विरोध की लगातार अधिकारियों से व्यापारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने जो है संपर्क किया और इसका विरोध किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। और उसका परिणाम रहा कि गत 20 दिसंबर को जो है व्यापारियों द्वारा अजमेर बंद का आह्वान किया गया और पूर्ण रूप से अजमेर बंद हुआ। जब इतना विरोध इसका है और जहां हमारी राजस्थान सरकार आम जनता की हर बात को सुन रही है, जहां हमारे राजस्थान सरकार ने इस चीज़ के लिए रख रखा है कि जो भी व्यक्ति आने वाले बजट के लिए अपनी कोई राय देना चाहे तो वो राय भी दे सकता है, जब हमारे इतना सब कुछ पारदर्शिता पे चल रहा है, तो हमने कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की है और कलेक्टर साहब के सामने विरोध दर्ज कराया है कि इस तरह का यूजर चार्ज हम नहीं देंगे। चाहे हमारे सरकार में बैठे हुए कोई मंत्री गए, चाहे हमारे सरकार में कोई भी व्यक्ति गए, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारे साथ पूरे पार्षद दल के जो हमारे साथी हैं सब इसका विरोध करते हैं, और हम किसी भी कीमत पे अजमेर शहर के किसी भी नागरिक का जो है यूजर चार्ज के नाम पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम की भी बनती है। आज नगर निगम एक सफाई व्यवस्था भी अगर अपने आप नहीं दे सकती है, तो फिर हम ये मानते हैं कि नगर निगम का काम बचा क्या है? क्या लोगों से वसूली करना ही काम बचा है, या लोगों को धमकाना ही काम बचा है? तो हमने कमिश्नर साहब की भी शिकायत की है, और हमने शिकायत की है वहाँ के अधिकारियों की कि वो ज़बरदस्ती डरा धमका के व्यापारियों से इस तरह की अवैध वसूली नहीं करें और इस वसूली को किसी भी सूरत में रोका जाए। प्रभारी मंत्री आए थे, कांग्रेस हमेशा, अरे पहली चीज़ मैं आपको साथियों को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा जनता के साथ रही है, हर समाज वर्ग के साथ रही है, और कांग्रेस कभी भी ना तो ये कानून कांग्रेस का थोपा हुआ है और ना कांग्रेस ऐसे कानून को लागू करने के लिए जो है किसी भी चीज़ की सिफारिश करेगी। हमारा पूरा विरोध है। अब मंत्री जी ने जो किया वो बिल्कुल इसी तर्क पे किया, क्योंकि वो कांग्रेस में आज मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और अजमेर के जिला प्रभारी मंत्री हैं। अगर उन्होंने भी किया है तो वो जनता के साथ हैं। हम हर चीज़ में जनता के साथ हैं। अगर जनता को किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है, उस काम को हम किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। नहीं तो अब क्या करेंगे? अब फिर भी वसूली होती है? नहीं होगी वसूली, आपको आश्वासित कर रहे हैं। अभी हमने इनको कहा है आने वाले समय में जो है जीसी के अंदर भी ये हमारे पार्षदगण बात रखेंगे, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम राज्य सरकार में जाकर भी इसको रुकवाएंगे।